हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग अरुण। तो गाइस आज बात करेंगे हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक और नई मूवी के बारे में जिसका नाम है एटर्नल्स। तो इस मूवी को करेंगे एक्सप्लेन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें सुनाई जाती है एक स्टोरी जो कि कई हजार करोड़ साल पहले की होती है। और उसमें बताया जाता है कि जब सेलेस्टियल क्रिएट हुआ था तो उसमें सबसे प्राइम सेलेस्टियल जिसका नाम एरिशम था और उसने सन को बनाया था, यानी कि सूरज को बनाया था, और फिर पूरे यूनिवर्स में लाइट क्रिएट की थी, जिसके बाद जीवन की शुरुआत हुई थी। लेकिन फिर डीप स्पेस के अंदर से कुछ गंदे एलियंस की स्पीशीज आ गई थी जिन्हें डेविएंट्स के नाम से जाना जाता था, और वो इंसानों को मारकर उनकी इंटेलिजेंस छीन लेती थी और उनकी ऊर्जा को अब्जॉर्ब कर लेते थे। और फिर उनको रोकने के लिए, ब्रह्मांड के संतुलन को बनाने के लिए एरिशम ने एटर्नल्स नाम के सुपर हीरोज़ की एक टीम बनाई जो कि ओलंपिया प्लैनेट पर रहते थे। और उन एटर्नल्स को भी एरिशम के ऊपर अटूट विश्वास था, इसलिए वो उसकी बात सुनकर धरती पर आए थे। फिर उसके बाद हमारी मूवी स्टार्ट होती है। लेकिन गाइस, मूवी के स्टार्ट होने से पहले मैं आपको इसके सारे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, जिससे आपको इसे समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले कैरेक्टर का नाम है इक्रिस। इक्रिस के पास सुपरमैन जैसी पावर है, आंखों से लेज़र ब्लास्ट कर सकता है, हवा में उड़ सकता है। दूसरा है किंगो। किंगो एक बॉलीवुड एक्टर भी है और इसका हॉलीवुड में पहली मूवी से डेब्यू है। और इसकी पावर की बात करें तो ये कॉस्मिक एनर्जी को प्रोजेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं फास्टोस की। फास्टोस एक टेक्नोलॉजिकल बंदा है जो कि एक टेक्नोलॉजिकल एक्सेसरीज और वेपन्स को क्रिएट करता है जो कि बहुत ही एडवांस होते हैं। अब आता है गिलगमेश। गिलगमेश की बात करें तो ये सबसे पावरफुल एटर्नल है और ये फैक्टरलाइट ऑप्टिक ब्लास्ट कर सकता है। अब बात करें डॉग की, माइंड कंट्रोल करके उसको मैनिपुलेट कर सकता है। अब आती है एजेक्स। एजेक्स की बात करें तो ये एटर्नल्स की हेड है, यानी कि प्राइम एटर्नल है, और इसके पास भी सुपर ह्यूमन स्पीड, स्ट्रेंथ है और उसके पास इंट्यूटिव कैपेसिटी भी है। और ये एरिशम से डायरेक्ट बात कर सकती है जो कि दूसरा कोई एटर्नल्स नहीं कर सकता। बात है मक्कारी। मक्कारी की बात करें तो इसके पास है सुपर स्पीड की पावर, यानी कि ये बहुत तेज भाग सकती है। उसके बाद आती है थीना। ये अपनी कॉस्मिक एनर्जी से वेपन क्रिएट कर सकती है और ये एक बहुत बड़ी वॉरियर भी है। अब बात करते हैं सर्सी की। सर्सी किसी भी मैटर को मैनिपुलेट करके उसे चेंज कर सकती है। और अब बात करते हैं स्प्राइट की। स्प्राइट एक इल्यूजन क्रिएट कर सकती है और वो किसी का भी रूप ले सकती है। तो चलिए अब अपनी मेन स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डेविएंट इंसानों पर हमला कर देते हैं और फिर वहाँ उन्हें बचाने के लिए पहुँच जाते हैं एटर्नल्स और वो उन सब की रक्षा करते हैं। और फिर वहाँ पर हमें फाइट दिखाई जाती है। उसके बाद सर्सी एक लड़की के पास पहुँच जाती है और वो उससे पुराना खंजर लेकर जब उस खंजर को छूती है तो वो एकदम से मॉडिफाई हो जाता है और नया बन जाता है। और वो उस खंजर को उस लड़के को देकर वापस वहाँ से चले जाते हैं और सब अलग अलग हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अब सर्सी एक म्यूज़ियम में काम करती थी और वो अपने लेक्चर में जाती है जहाँ पर वो पहुँचने में लेट हो जाती है। और वहाँ पर हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम डैन होता है। अब हम देखते हैं कि जब सर्सी अपने क्लास में जाती है तो वहाँ पर एक अर्थक्वेक आ जाता है, लेकिन उन सबको पता नहीं होता है कि वो अर्थक्वेक कैसे आया है। उसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि अब डैन का जन्मदिन होता है और वो सर्सी और स्प्राइट के साथ सेलिब्रेट करने जाता है जहाँ पर वो सर्सी से अपने प्यार का इजहार करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डेविएंट आ जाता है जो कि उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद सर्सी और स्प्राइट दोनों वहाँ पर डिलीजन क्रिएट करते हैं और वो उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी उन्हें पहचान लेता है। तभी वहाँ पर इक्रिस आ जाता है और वो उनकी मदद करता है। अब इक्रिस उनकी मदद करता है और फिर वो डेविएंट्स वहाँ से भाग जाता है। अब डैन उनसे इस बारे में पूछता है तो वो डैन को बताते हैं कि हम एटर्नल्स हैं और हम बहुत साल पहले धरती पर आए थे। अब वो डैन को अपनी सारी कहानी सुना देते हैं, जिसके बाद डैन उनसे ये पूछता है कि तुम थैनोस के टाइम पर कहाँ थे जब थैनोस हमारी धरती को मिटाने के लिए आया था। तो बताते हैं कि हमें इंसानों की मामलों में दखल देने के लिए मना किया गया था, नहीं तो उनका विकास उस तरह से नहीं होता जिस तरह से हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब सर्सी इक्रिस से डेविएंट्स के बारे में बात करती है और वो उससे पूछती है कि हमने तो सारे डेविएंट्स को 500 साल पहले ही ख़त्म कर दिया था, तो ये वापस कहाँ से आ गए, जिसका जवाब इक्रिस के पास भी नहीं होता है। और फिर वो एजेक्स के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, एजेक्स के घर। और फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जो कि 5 साल पहले का होता है, जिसमें हम देखते हैं कि एटर्नल्स बेबीलोन सिटी में डेविएंट्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं और वो सब उन डेविएंट्स को मारकर वहाँ से भगा रहे होते हैं और उन सबको ख़त्म कर रहे होते हैं। और उन सबको मारकर वो फिर से अपने स्पेस में पहुँच जाते हैं जहाँ पर फास्टोस होता है और वो उन सबको एक
नई टेक्नोलॉजी दिखाता है, जो कि एक इंजन होता है जो कि लोगों की खेती में मदद करने वाला होता है। लेकिन सारे के सारे एटर्नल्स उस बात से मुकर जाते हैं और वो इसे बनाने से मना कर देते हैं, और वो कहते हैं कि इंसानों के लिए कुछ सिंपल मशीन बनाओ जिससे वो समझ सकें और उसे आसानी से यूज़ कर सकें। उसके बाद हम देखते हैं कि इकरिस अब सेर्सी के पास जाता है और वो उससे अपने प्यार का इजहार करता है, जिसके बाद उनकी हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी हो जाती है और फिर उनके बीच एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो लोग एजेक्स के घर पर पहुँच गए हैं। और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एजेक्स वहाँ पर मर चुकी है, क्योंकि डेविएंट्स ने उसे मार दिया है और उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब उसके गले में एक ओप जैसी चीज़ लगी होती है जो कि सेर्सी के पास आ जाती है और वो एरिशम से भी बात करने लगती है। अब वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और सभी टीम मेंबर्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और हमें फिर से एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जो कि 521 एडी यानी कि लगभग 500 साल पहले का ही सीन होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इंसानों के बीच कत्लेआम मच चुका है और वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं, जिसे देखकर ड्रूक बहुत परेशान हो जाता है और वो उन सब का माइंड मैनिपुलेट करने के बारे में कहता है। लेकिन एजेक्स इस बात को सुनकर मना कर देती है, क्योंकि उन्हें इंसानों के मामले में दखल देने से मना किया गया था। लेकिन वो किसी की नहीं सुनता है और वो उन इंसानों को माइंड मैनिपुलेट करके उन सबको रोक देता है और वो एटर्नल्स की टीम से अलग हो जाता है। अब हम देखते हैं कि थीना के माइंड पर भी उस चीज़ का असर हो रहा होता है और उसका माइंड भी उसके कंट्रोल में नहीं रहता, जिसके बाद वो अपने ही साथियों पर हमला कर देती है। और फिर जिसके बाद हम देखते हैं कि एजेक्स अब उसकी याददाश्त मिटाने की बात करती है, लेकिन गिलगमेश ऐसा करने से मना कर देता है और वो कहता है कि ये मेरे साथ रहेगी और वो भी उसे लेकर चला जाता है। जिसके बाद फिर एजेक्स उन सब से अलग अलग होने के लिए कह देती है और इसलिए ही वो सब अपनी टीम को ढूंढ रहे थे। अब हम देखते हैं कि वो सब जाते हैं मुंबई, जहाँ किंगो होता है, और अब हम देखते हैं कि वो एक बॉलीवुड एक्टर बन चुका है। अब वो भी उनके साथ आ जाता है और उसका मैनेजर भी उसके साथ चला जाता है और वो सब जाते हैं गिलगमेश और थीना के पास। अब थीना की कंडीशन अभी भी पहले की जैसी ही होती है, जिसके बाद वो सब बैठकर अब लंच कर रहे होते हैं और वो तीनों उन सबको बताते हैं कि एजेक्स मर चुकी है। और फिर सेर्सी कहती है कि उसे एरिशम से बात करनी होगी, लेकिन वो नहीं जानती कि उससे बात कैसे जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बाहर जाती है और वो एरिशम से बात करने लगती है और फिर एरिशम उसे इमरजेंस के बारे में बताता है। तो इमरजेंस की बात करें तो इमरजेंस एक तरह से सेलेशियल ही है, यानी कि सेलेशियल का एक हिस्सा ही है। जब सेलेशियल यूनिवर्स बनाते हैं और वो किसी प्लैनेट को बनाते हैं तो वो उसके अंदर अपना एक अंश छोड़ देते हैं, और फिर जब वो अंश बड़ा हो जाता है और उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है जो कि 7000 साल का होता है, और उस 7000 साल बाद वो इमरजेंस उस ग्रह को तबाह करके उसके बाहर निकल जाता है और फिर उसे बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। बाद वो उन सभी इंसानों की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है जो कि 7000 साल तक उस प्लैनेट पर फूले फले होते हैं। पहले के ज़माने में बहुत सारे बड़े बड़े जानवर होते थे जो कि इंसानों को मार देते थे, इसलिए सेलेशियल ने डेविएंट्स को क्रिएट किया था और उन्हें धरती पर भेजा था जिससे वो उन बड़े जानवरों को मार सकें। लेकिन डेविएंट्स ने धरती पर जाकर भी इंसानों को मारना ही शुरू कर दिया था, इसलिए सेलेशियल ने एटर्नल्स को भेजा था ताकि वो डेविएंट्स को ख़त्म कर सकें। और अब ये बात एजेक्स की तरह सेर्सी को भी पता चल गई थी, और अब हमें ये भी पता चल जाता है कि उनके जैसे बहुत सारे एटर्नल्स की टीम है जो कि अलग अलग प्लैनेट पर हैं। और यही बात अब सेर्सी अपनी सारी टीम को बताती है, जिसके बाद वो उसे रोकने के लिए कहते हैं और वो कहते हैं कि हम उसका माइंड मैनिपुलेट कर सकते हैं। जिसके बाद वो ड्रूक की मदद लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो ड्रूक के पास जाते हैं तो वो ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो अभी भी सेलेशियल में मानता था और उस पर विश्वास करता था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डेविएंट्स हमला कर देते हैं और थीना को बचाने के चक्कर में उस फाइट में गिलगमेश की मौत हो जाती है। किंगो भी उनकी किसी बात से नाराज़ होकर वहाँ से वापस चला जाता है और अब वो मदद मांगने के लिए जाते हैं फास्टोस के पास, जिसके बाद वो उनकी मदद करने के लिए मान जाता है और वो एक गैजेट बनाता है जो कि एक ब्रेसलेट जैसा गैजेट होता है, ताकि वो सब अपनी पावर्स को एक साथ मिला सकें। अब वो सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपनी पावर्स को एक साथ मिलाने की शुरू कर देते हैं ताकि वो इमरजेंस को रोक सकें। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इकरिस उन पर हमला कर देता है और वो थीना के साथ फाइट करने लगता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन और दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि एजेक्स को पता होता है कि इमरजेंस इस बार अर्थ को तबाह करने वाला है, इसलिए वो ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। इसीलिए इकरिस उसे डेविएंट्स की मदद से मार देता है, क्योंकि इकरिस सेलेशियल पर भरोसा करता था और वो अपनी हेड एजेक्स को ही डेविएंट्स के हाथों मरवा देता है। जिसके बाद वो उन सबको धोखा देता है और उसमें इसका साथ स्प्राइट भी देती है और वो भी उन सबसे धोखा कर देती है और उनसे लड़ने लगती है।
और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर वो 7000 साल का टाइम पूरा हो गया है और वो इमरजेंस बाहर आने लगता है। तभी सर्सी उन सारे गैजेट्स को एक्टिवेट कर देती है और सर्सी वो अपनी पावर्स को यूज़ करके उस इमरजेंस को वहीं पर जमा देती है और उसे फ्रीज कर देती है, जिसके बाद सारी पृथ्वी बच जाती है। और अब उसके बाद हम देखते हैं कि इकरिस को इस बात का दुख होता है और वो उन सबको धोखा देने के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है और वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है और अब वो सूरज की तरफ उड़ता चला जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर जाकर मर जाता है। अब सर्सी उस पावर से स्प्राइट को भी एटर्नल से इंसान में बदल देती है, क्योंकि स्प्राइट बड़ी होना चाहती थी, क्योंकि वो अभी बच्ची थी और वो एटर्नल्स बनकर बच्ची ही रह जाती, इसीलिए वो इंसान बनकर बड़ी होना चाहती थी। जिसके बाद सर्सी उसे अपनी पावर से इंसान में तब्दील कर देती है। उसके बाद सब अपनी लाइफ में वापस चले जाते हैं और फिर एरिशम किंगो सर्सी फास्टोस को अपने पास बुलाकर पकड़ लेता है, क्योंकि उन्होंने सेलेस्टियल का रूल तोड़ा था। और फिर इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि हीना मक्कारी और ड्रूक अपने स्पेसशिप के अंदर होते हैं और तभी वहाँ पर पित नाम का एक आदमी और इरोज नाम का एक आदमी आता है और हमें पता चलता है कि इरोज नाम का आदमी थैनोस का भाई है। और यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि थैनोस जानता था कि 7000 साल बाद इमरजेंस किसी भी प्लैनेट को तबाह कर देते हैं, क्योंकि उसने टाइटन के साथ भी ऐसा ही किया था। इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में से आधी पॉपुलेशन को पहले ही ख़त्म करना चाहता था। उसके बाद हमें एक दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं डैन को। डैन के पास उसकी एक ख़ानदानी तलवार होती है और वो तलवार उसे अपने पास बुला रही होती है और उसे पुकार रही होती है। उसे एक आवाज़ भी सुनाई देती है जो उससे कहती है कि आर यू रेडी फॉर दैट। और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि महेरशाला अली की होती है, जो कि मार्वल की अपकमिंग मूवी सुपर हीरो ब्लेड का रोल प्ले करेंगे। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें